नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर क्यूएचसी लीड ऑडिटर। दोस्तों, आपको पता है कि मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, जैसे करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस एंड जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर आप 12th पास हो और 12th के बाद अगर आप जो है इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में या इंडियन जो एयरफोर्स है उसमें अगर आप जाना चाहते हो, तो जो एनडीए एग्जाम होता है यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, वो देके आप इंडियन नेवी इंडियन आर्मी में कैसे एंट्री कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ देखिए, पहले तो ये जानेंगे कि इंडिया क्या होता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। इसका जो एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट करता है और साल में इसका 2 बार एग्जाम होता है, एज ए एनडीए 1 एंड एज ए एनडीए 2। अप्रैल में और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और साल में 2 बार एग्जाम होता है। क्यों ये एनडीए जो एग्जाम है क्यों कंडक्ट कर दिए? टू रिक्रूट द कैंडिडेट्स और टू कैंडिडेट्स इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इन एयरफोर्स। अभी इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है? एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? आप 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 11th क्लास में हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर आप जो 12th है जो अभी परस्यूइंग कर रहे हो, मतलब अभी तक पास आउट नहीं हुए, फिर भी आप इसका जो एग्जाम में दे सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में मतलब आपका अगर सिलेक्शन आगे हो जाता है तो यू शुड बी एबल टू शो योर 12th पास सर्टिफिकेट इन नेक्स्ट लेवल, राइट। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आप 12th पास होना जरूरी है। अभी देखिए, इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते हो तो आप कौन से भी स्ट्रीम से पास आउट हो तो चलेगा, मतलब आप अगर आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो तो चलेगा। लेकिन अगर आप इंडियन फोर्स या इंडियन एयरफोर्स और नेवी में अगर जाना चाहते हो तो आप जो है 12th पास होने चाहिए विद पीसीएम ग्रुप, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि आप साइंस से पास होना चाहिए विद पीसीएम ग्रुप, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का नॉलेज, यानी कि वो सब्जेक्ट्स आपके 12th में होने चाहिए। उसके बाद इसका जो एज लिमिट होता है वो होता है 16.5 से लेकर 19.5, 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स तक आप जो इसका एग्जाम है आप दे सकते हो। उसके बाद है ओनली अनमैरिड बॉयज कैन अपियर दिस एग्जाम, मतलब आप मैरिड नहीं होने चाहिए और आप जो बिफोर एग्जाम एंड इन द जब आपका अगर सिलेक्शन हो, आप ट्रेनिंग में हो तो आपको जो शादी है करने की मुबाह नहीं होती है। और जो एग्जाम है खाली फॉर बॉयज है, गर्ल्स इस एग्जाम को नहीं दे सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी एग्जाम पैटर्न के बात करेंगे, इसमें 3 लेवल होते हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद होता है एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद होता है मेडिकल, राइट। तो रिटन एग्जाम होता है 2 पेपर्स होते हैं, एक होता है मैथ का एक पेपर होता है 300 मार्क का, उसके बाद होता है जनरल एबिलिटी, वो भी होता है 600 मार्क का, मतलब 600 + 300 हो गए 900 मार्क्स हो गए, राइट। अभी मैथ जो मतलब 12th, आप बोलेंगे मैथ में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं दोनों में भी, जैसे कि मैथ में और जनरल एबिलिटी में। तो मैथ में आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 12th लेवल का जो मैथ है उसके ऊपर इक्वेशन रहेंगे, एप्टीट्यूड्स के वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद होते हैं जनरल एबिलिटी, मतलब जो जनरल नॉलेज है, और इसमें जो बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड, इसके जैसे फिजिक्स होता है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ये एक हो गया एग्जाम। उसके बाद होता है एसएसबी, यानी कि इसको हम बोलेंगे एसएसबी क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये 5 डेज का प्रोग्राम है। अगर आप रिटन एग्जाम पास करते हो उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? एसएसबी। ये 5 डेज का प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है एंड पर्सनैलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं। इसको इंटरव्यू नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट। इसके उसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऐसे 2 प्रोसेस होते हैं। अभी स्टेज 1 में क्या होता है? OIR मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग चेक की जाती है। उसके बाद PP एंड DT जो होता है वो एक एक्सरसाइज होता है, वो दिया जाता है, मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मतलब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, उसके और आपको जो है डिस्क्रिप्टिव जो मतलब लिखना है, आपको कुछ एक पिक्चर दिखाया जाएगा, तो उस पिक्चर से आपको क्या क्या समझ में आता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद स्टेज 2 प्रोसेस में आपका इंटरव्यू होगा, कुछ ग्रुप टास्क रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट टेस्ट रहेंगे, उसके बाद कुछ कॉन्फ्रेंस एक्टिविटीज होंगे, वो भी आपको स्टेज 2 में दिए जाएंगे। और उसके साथ से जो है
आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और जो ऑफिसर आपके जो सब कुछ टेस्ट लेगा उसके ऊपर है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से आपको टेस्ट आप कैसे देते हो, और जो ऑफिसर्स ये जो सब कुछ करके ले रहे हैं आपसे उसके ऊपर है वो आपको कितने मार्क्स दे रहा है। उसके बाद ये हो गया एसएसबी के अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको पास होता है, एसएसबी आपको अप्रूव करता है। उसके बाद होता है मेडिकल जैसे कि वेट होता है, वेट हाइट, वेट आपकी कितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट कितना होना है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है ना, अब जब आप इसका नोटिफिकेशन पड़ेगा ना उसके ऊपर एक चार्ट दिया है आपको, एक वो चार्ट मिलेगा वेट वर्सेस हाइट वर्सेस वेट वगैरह सब चार्ट मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। और मेरा एक सजेशन है कि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है पूरे ठीक से पढ़िए, पूरी ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन चालू कीजिए ताकि आपको आगे जाकर कुछ दिक्कतें ना आ जाए। तो बस यही बताना था। बाकी जो नेशनलिटी हो गया वो इंडियन होती है, अदर एग्जाम गवर्नमेंट आपको पता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, आपके माता पिता इंडियन के होने चाहिए, अगर आप बाहर देश में रहते हो या आप अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो और आपके इंडियन आपकी जो नेशनलिटी इंडियन है तो फिर भी आप जो इस एग्जाम को दे सकते हो। बस इतना ही बताना था इस वीडियो में। अगर कुछ डाउट्स है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।